तो एपिसोड 62 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जी और शाह है ना मिलकर ने यान जिन को मार देते हैं, मारने के दिन के पास आते हैं तो ये जो बाकी बंदे हैं उसके चाटने लगते, उनकी तारीफ होने लगते हैं और शाह भी उससे कहते हैं कि हाँ भाई सच में तूने कमाल कर दे, भाई मैंने देखा तेरे पास सच में कमाल का टैलेंट, तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है, तो लड़ाई में तो भाई तू आगे लगा देता है। उसके साथ भाई तू कहानी, भाई क्या कहानी लिखता है भाई, सच में तेरी कहानी की तो भाई मुझे दाद देनी पड़ेगी। ये सुनने के बाद जी कहता भाई कहानी कौन सी कहानी, तेरे कहने का मतलब भाई मैंने कौन सी कहानी लिख दी, भाई तूने मेरी कौन सी कहानी पढ़ ली। तो ये सुनने के बाद ना शनि बता रहे नहीं यार झूठ बोलने का कोई भी मतलब फायदा होने वाला नहीं है, तुझे मालूम नहीं है भाई लेस्बियन पे ना एक बुक बहुत पहले फेमस हुई थी, उस बुक का राइटर कोई और नहीं बल्कि राइटर तू। ये अफवाह मैंने सुना है कि सब कहते हैं कि हाँ भाई है ना तू ही उसका राइटर है, तूने कमाल का लिखा। मैंने पढ़ा सच में ना वो बुक बहुत ही ज्यादा कमाल का था। उस बुक का राइटर का नाम कुछ स्ट्रीम कैचर था और शायद तेरा ही निकनेम है। ये सुनने के बाद मतलब ये जो बुक है ना भाई और किसी ने बल्कि सैयद ने लिखा था, लेकिन जानबूझ के ना उसने इसी का नाम लगाया था, इसी का नाम उसने दिया था कि हाँ भाई इस बंदे ने लिखा, जो कि हमने पुराने एपिसोड में देखे थे, पुराने चैप्टर्स में हमने देखे थे। सैयद ने खुद नाम लिखा था और खुद मतलब उसने बुक लिखा था, उसके जो ग्रैंड है उसके जो स्टूडेंट यानार है ना उन पे बुक लिखा था कि दोनों के बीच में ऐसा अश्लील चलता है और बहुत ही ज्यादा है ना डार्क अडल्ट बुक होता और नाम लेकिन इसका लगा दिया था। और जैसे ये सारी बातें करते ना वहाँ पे सारे बंदे सोचते रहे भाई यार फिर से ये सैयद ने क्या बोल दिया भाई, एक अफवाह, इसने ना वो अश्लील बुक नहीं लिखी है, अश्लील बुक किसी और ने लिखी है, लेकिन जी पे सारा का सारा नाम लगा दिया है। और जी के सामने कोई भी इस अफवाह के बारे में बात करते हैं कि हाँ भाई मैंने वो अश्लील बुक लिखी है, जिस बात पे ना जी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। जी को क्या भाई किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, जानबूझ के तुम्हें आगे कोई बोलेगा कि हाँ भाई वो अश्लील बुक तूने लिखी ना, भाई कमाल का बुक था, किसी को गुस्सा आएगा कि नहीं भाई अश्लील बुक, भाई मैं अश्लील बुक क्यों लिखूंगा। और भाई जी को भी ऐसा लगता है बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, लगता है वो शयन की चटनी बना देगा, लेकिन वो शयन की चटनी नहीं बनाता, लेकिन खाली गुस्सा करता है, मुंह पे स्माइल मतलब लगता है, लेकिन भाई मनी मन बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है, जिसके कारण ना यहाँ शयन को भी ढेर सारे ऑडियंस पॉइंट मिलता है उसकी तरफ से। उतने में जो शायरी रहती है ना वो कहते हैं कि हाँ ये सारी बातें छोड़िए, ये सब अफवाह, ये सब पे विस्तार करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारा जो काम था ना हमने काम कर लिया, हमें वापस जाना चाहिए। तो ये सुने जी बोलते कि हाँ आपने सही कहा, हमारा जो काम था हमने काम कर लिया, मेन काम आपने किया, जिसके कारण आप थक चुके होगी, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको अपने घर पर जाकर छोड़ देता हूँ। और उसको ले जाने लगता है, जाते जाते कहता अच्छा ठीक है भाई गुड बाय। अब शेन भी एविल स्माइल देते हो, कहते कि हाँ हाँ बाय बाय, मिलेंगे कभी, फिर मिलेंगे, फिर तेरे लूंगा। इसके बाद शेन से बता कुछ दिन बाद जहाँ पे शेन है आराम से बैठता, सोचते कि हाँ भाई चलो भाई माहौल सब सही कर रहा है, मतलब यहाँ पे मुझे हेड का काम करने को भेजा गया था और मैं हेड का काम कर रहा हूँ, हेड का काम काफी अच्छे से चल रहा है, मैं बाकी सारे लोगों पर नजर रख रहा हूँ, उन लोगों में कुछ भी अजीब नहीं दिखा, ना इस शाही में कुछ अजीब दिखा और ना ही जी में कुछ अजीब दिखा। और रही बात मुझे यहाँ जो काम कर रहा है ना वो काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन काम में जो चैंगू है ना वो मेरी ज़्यादा मदद कर रहा है, काफ़ी अच्छे से मेरी मदद कर रहा है। उसको इस काम का एक्सपीरियंस है, मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, जिसको मेरी मदद कर रहा है काम काफ़ी अच्छे से हो रहा है। अगर भाई चैंगू मेरे साथ ना होता ना तो शायद ना काम भाई मैं इतना सही समय पर भाई कर नहीं पाता, मतलब चैंगू पे मुझे सच में मानना पड़ेगा, कमाल का बंदा है। लेकिन भाई एक चीज़ का तो ऐसा दिक्कत है, और जब देखो ना भाई जी पे गुस्सा करने लगता है, जी ऐसा है जी वैसा है, और हमेशा मतलब कुछ जलता वलता उससे रहता है कि भाई उसका ही मतलब खानदान का एक बंदा है, उसका ही कजन है, हमेशा उससे आगे निकल जाता है। तो भाई अगर मुझे सच में चैंगू का पूरा दिल जीतना, उसे अपने पूरा साइड करना, तो जो ये जी है ना जी से भाई मुझे छुटकारा पाना पड़ेगा। जी को भी थोड़ा सा सबक सिखाऊंगा, चैंगू को दिखाऊंगा कि हाँ भाई तेरे भाई का देख भाई मैंने चटनी बना दिया, हाँ भाई तू मेरा बहुत ही ज्यादा लॉयल कुत्ता बन जाए, तो भाई शायद तैयार हो जाएगा। और चैंगू के अलावा नहीं एनार, भाई एनार भी मेरे साथ आई थे, लेकिन भाई उसका तो अलग ही नशा है, वो तो जी के पीछे ही पड़ गई, जहाँ जहाँ जी जाता है ना जी के पीछे पीछे जाती है, उसके घर पे पहुंच जाती है, यहाँ पहुंच जाती है, खाली उसे देखने के लिए इतना प्यार के पीछे पागल हो गए भाई लोग, सच्ची कहते प्यार के पीछे ना लोग अंधे लूले सब हो जाते। और ये सच में हो गए क्या, ये सच में बोल गए, इसका काम यहाँ पर है ना जी पे नजर रखना, जी किया ना इसे मतलब जासूसी करना, वो सब काम नहीं मिला था, जी के पीछे भागना, उससे प्यार करने का काम नहीं मिला था, बल्कि यहाँ पर आके मेरे साथ यहाँ का जो काम है ना, यहाँ के जो ब्रांच में जो काम है ना उस काम में मेरी मदद करने का इसको काम मिला था। लेकिन ये काम छोड़ के तो खाली जी के पीछे पड़ गई, छोड़ो यार मतलब सब कुछ यहाँ पे माहौल अभी शांत चल रहा है, बस यही एक दो छोटी मोटी दिक्कत है कि उसके पीछे पड़ती है, उसके साथ मतलब चैंगू के साथ उसके साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, यही एक दो खाली प्रॉब्लम है, उसके अलावा तो और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये बात तो सारे नॉर्मल बिजनेसमैन की, तो उनके बीच में भी और मेरे बीच में सब माहौल ठीक ही चल रहा है, सब मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे, हाँ गिफ्ट वगैरह पैसा ला के देते नहीं है, लेकिन भाई रिस्पेक्ट वगैरह कर रहे। और मुझे लगता है भाई वो लोग मुझे धोखा वगैरह देने वाले, वो लोग भी अच्छे से बर्ताव करेंगे। और हर साल ना एक मीटिंग होती है, एनुअल बजट मीटिंग, जिसमें ना सारे जो प्रॉफिट वगैरह है ना वो डिवाइड किया जाता है कि हाँ भाई साल में हमने कितना प्रॉफिट वगैरह कमाया है, जिसमें हमेशा ये जो ब्रांच है ना हमारा यहाँ पे हमेशा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आता था। लेकिन उस समय ना भाई वो जो दूसरी लीडर थी, हमें जो फोर्थ एल्डर थी ना वही समय की हेड थी, मतलब इधर वो हेड थी, लेकिन भाई इस बार माहौल थोड़ा सा अलग हो चुका है, तो मुझे नहीं मालूम कि भाई इस बार हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, भाई सबसे ज़्यादा हमें मिलेगा या फिर सबसे कम ही शायद इस बार हमें मिले। और एक बात मुझे अभी और समझ नहीं आ रही, जो जी और जो शायन इनका काम यहाँ पर हो गया, यान जी इनको जो मारने का काम था ना वो काम हो चुके, तो भी ना वो लोग इसी शहर में रुके, मतलब इस शहर में रुकने बाद ये लोग कर क्या रहे भाई, अब तो काम हो चुका, तो भाई जाओ यार, तुम्हें जहाँ से आए तो वहाँ से जाओ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कोई और काम है जो इनको यहाँ पे करना, कोई मिस्टीरियस से काम जो कि भाई किसी ने बताया, मतलब किसी को इन्होंने बताया नहीं, जो काम लोग करेंगे भाई मालूम नहीं अब क्या करना चाहेंगे, अब इनके दिमाग में चलता होगा। मतलब यहाँ पे जो भी मामला है ना ऊपर से जो भी देखने से इतना आसान लग रहा है ना, अंदर ही अंदर उतना आसान ही है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और मुझे भी समझ नहीं आ रहा भाई इसमें मैं क्या करूँगा, भाई मेरे पास उतनी पावर भी नहीं हूँ, मैं उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं हूँ कि हाँ भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब भाई देखा जाए तो मैं अभी भी वीक हूँ, तो भाई मुझे भी अपना पावर वगैरह बढ़ाना है, लेकिन भाई इस दुनिया में कहाँ करूँ भाई, मैं कौन सा पावर
वगैरह बढ़ाऊँ यार, कुछ भी पावर बढ़ाने को नहीं है, जो भी स्किल्स था मैंने सीख लिया है। और भाई जो स्किल्स बढ़ाने के लिए भाई मुझे ऑरिजिन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सारा यार यहाँ ऑरिजिन पॉइंट भी बहुत कम मिलता है, इसलिए काम करता हूँ भाई जो ट्रांसमाइग्रेशन का जो मेरा स्किल है जिसके जरिए मैं दूसरे यूनिवर्स में जा सकता हूँ, वहाँ भी भाई मेरा कूल डाउन खत्म हो चुका है, अब मैं दूसरे यूनिवर्स में जा सकता हूँ, इसलिए भाई जाता हूँ। और मेरे पास लगभग खाली 700 ऑरिजिन पॉइंट अभी भी है, जिससे भाई जो मतलब गार्डियन ऑफ हेवन गेट उसे तो भाई मैंने बढ़ा लिया है, और फिंगर ऑफ सॉर्ड है उसे बढ़ाने के लिए, फिंगर ऑफ निवारण बढ़ाने के लिए मुझे और भी चाहिए। 700 में तो बढ़ नहीं पाएगा, लेकिन 700 में मैं दूसरे यूनिवर्स में जा सकता हूँ, उसे ट्राई मारता हूँ, दूसरे यूनिवर्स में जाकर देखता हूँ। ऐसे ना दूसरे यूनिवर्स में जाने वाला सिस्टम में ऑन करता है, तभी सामने ऑप्शन आता है कि हाँ आपके लिए एक रैंडम सा वर्ड है ना चूज कर लिया गया है, जहाँ जाने के लिए आपको 500 ऑरिजिन पॉइंट लगेंगे। जो देखे भाई शयन एकदम हिल जाता है, सोचता भाई क्या भाई 500 ऑरिजिन पॉइंट, भाई मजाक चलो भाई 500, भाई इसमें पता मालूम है कितना मेहनत मुझे लगा था। जब मैं पहली बार गया था उस समय 8 लगा था, दूसरी बार गया था ऑलमोस्ट 20 लगा था, तीसरी बार गया था उस समय भाई 50 लगा था, लेकिन उससे डायरेक्ट 10 को ना भाई सीधे 500 हो गया। भाई ऐसे कैसे भाई, इतना महंगा कैसे हो गया है? इसे अपने सिस्टम से पूछता भी है, उससे कहता भी अरे भाई मुझे बताओ भाई इतना महंगा, भाई पेट्रोल से ज़्यादा भाई इसका प्राइस बढ़ते जा रहा है, भाई ऐसे कैसे भाई मुझे बताओ। लेकिन उसके सिस्टम में से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, जिसका है ना शरीर का दिमाग खराब होता, साला इग्नोर मारा। भाई मैं पूछ रहा हूँ भाई मुझे बता दे क्यों प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ये सारा बताने का नाम ही नहीं लेता, लेकिन तो भी अपने मन ही मन सोचने लगता है कि हाँ भाई क्यों इसका प्राइस इतना बढ़ रहा है। तो सबसे पहले उसका दिमाग में आता है कि हाँ भाई जैसे जैसे मैं दुनिया में ट्रैवल कर रहा हूँ ना, जो दुनिया का पावर लेवल, वहाँ पे जो भी डिफिकल्टीज, जो भी काम वगैरह, जो भी मिशन मुझे मिलता है ना, उसका भी डिफिकल्टी का लेवल है ना बढ़ते जा रहा है, जिस कारण जो ऑरिजिन पॉइंट है ना शायद मुझे ज़्यादा देने पड़ते हैं। और इस बार भाई मुझे 500 मदद देने पड़े, तो मुझे ऐसा लगता है ना इस बार जिस दुनिया में जाने वाला हूँ ना उसका लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा, जहाँ वहाँ पे जो भी डिफिकल्टी, जो भी मुझे टास्क, जो भी मिशन, फिर जो भी मुझे काम करने रहेगा ना, उसका भाई जो मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस रहेगा, जिसके साथ मुझे ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट इस बार देके जाना पड़ेगा। लेकिन भाई यहीं पे भाई मेरे लिए भी मुसीबत आ जाएगा कि देखो भाई अभी कर मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, और दूसरे यूनिवर्स में जाऊँगा तो जो मेरा स्किल ना फिंगर ऑफ न्यू है ना, उससे छोड़ के मैं और किसी को यूज़ भी नहीं कर सकता, जिस बात पे भाई मुझे भी ऐसा डिफिकल्ट हो जाएगा कि हाँ भाई दूसरे यूनिवर्स में चल गए, वहाँ पे कोई डिफिकल्ट टास्क मिला, फिर कुछ भी डिफिकल्ट मिला जो मैं ना कर पाऊंगा, तो भाई मेरे लिए भी मुसीबत हो जाएगा। तो भाई यार मुझे क्या सच में जाना चाहिए, मतलब 500 पॉइंट में लगा के चल गया और वहाँ पे ना काम हो गया, तो भाई मेरा भी नुकसान होगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन भाई इसमें टेंशन लेना मतलब मुझे एक राहत मिलती है कि हाँ भाई मैं मिशन छोड़ के ना बीच में वापस आ सकता हूँ। लेकिन इसमें ये नुकसान हो जाएगा कि हाँ भाई 500 लगा के मैं चल गया और मिशन छोड़ के वापस आ गया, तो भाई मुझे घंटा कुछ में मिलेगा नहीं। लेकिन भाई जो मेरा 500 ऑरिजिन पॉइंट है ना, 500 ऑरिजिन पॉइंट भी चल जाएगा, लेकिन भाई इसमें मतलब मेरी जान बच जाएगी। तो भाई क्या करूँ, एक काम करता हूँ भाई रिस्क ले लेता हूँ, क्योंकि भाई रिस्क है तो एक से 500 लगाता हूँ, चल जाता हूँ और भाई पूरा कोशिश करूँगा मिशन पूरा करके वापस लौटने की, ताकि ना लगे पैर में अपने साथ कुछ लेकर भी आ जाऊँ, मतलब लेकर भी आऊँ, बीच में ऐसा मिशन छोड़ के आना ना पड़े। इसलिए ठान लेता है कि हाँ भाई चलो अपने लक ट्राई मारते हैं, दूसरे यूनिवर्स में जाकर देखते हैं और आते हैं और देखते हैं भाई लगे पैर क्या मिलेगा। इसलिए ट्राई मारता है, मतलब अपना वही फंक्शन ऑन करता है और दूसरे दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसका सिस्टम से भी आवाज आती है कि हाँ आप में से ना मतलब आपके सिस्टम में से 500 ऑरिजिन पॉइंट हमने डिडक्ट कर लिया है और बहुत ही जल्दी आप दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाएंगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।